खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि श्रीनगर वाटर क्वालिटी इंडेक्स में जम्मू कश्मीर की मायूस कुन कारकर्दगी सामने आई है। 36 सूबों और यूटीज की फहरिस्त में जम्मू कश्मीर 31वें नंबर पर है। वाटर क्वालिटी में जम्मू कश्मीर को 52% मार्क्स मिले हैं। वाटर क्वालिटी इंडेक्स में लद्दाख जम्मू कश्मीर से भी नीचे है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अंडमान द्वीप और दादर नागर हवेली को भी जम्मू कश्मीर से कम नंबर मिले हैं। जम्मू कश्मीर के लिए पानी की क्वालिटी को लेकर एक तशवीशनाक रिपोर्ट सामने आई है। ताज़ा वाटर क्वालिटी इंडेक्स में जम्मू कश्मीर को 36 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में 31वां मकाम मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर को सिर्फ 62% नंबर हासिल हुए हैं, जिसमें साफ है कि पीने के पानी के मयार पर संगीन सवाल खड़े हो रहे हैं। ख़ासतौर पर श्रीनगर जैसे शहरी इलाकों में हालात ज़्यादा तशवीशनाक बताए गए हैं। रिपोर्ट में पानी में गंदगी, कंटेमिनेशन और ट्रीटमेंट सिस्टम की कमी को बड़ी वजह बताया गया है, जो आवाम की सेहत के लिए ख़तरे की घंटी है। हालांकि जम्मू कश्मीर की रैंकिंग लद्दाख, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार और दादर नागर हवेली से बेहतर रही, लेकिन कुल मिलाकर ये रिपोर्ट बेहद तशवीशनाक है। माहिरीन का कहना है कि तेजी से बढ़ती आबादी, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और निगरानी की कमी ने मसले को संगीन बना दिया है। अब जरूरत है कि फौरी कदम उठाने की, ताकि लोगों को साफ और महफूज पानी मुहैया कराया जा सके। तो रिपोर्ट सामने आई है जो काफी तशवीशनाक है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, रिपोर्ट काफ़ी तशवीशनाक है, पानी की क्वालिटी जो बेहद ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है, क्योंकि ये अक्रॉस नेशन जो है, ये पूरे कंट्री वाइड ये एक सर्वे किया गया था और फाइंडिंग्स में देखा गया है कि जो जम्मू कश्मीर की जो वाटर की जो क्वालिटी है काफ़ी ख़राब है। इनफैक्ट इससे पहले भी कई बार मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट से इस तरह की हमें तस्वीरें जो है खासतौर पर सोशल मीडिया से देखने को मिली, जो कि वाटर सप्लाईज हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्टामिनेटेड या उनकी जो कलर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कलरेंट थे। तो इस ज़मीन में लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लेकिन अब जिस तरह से ये फाइंडिंग्स सामने आई है, जिस तरह से फिगर सामने आए हैं, उस तरह से साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो पानी की जो सप्लाईज जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाकिस है। हालांकि अक्रॉस कंट्री इसमें जो रैंकिंग जो है जम्मू कश्मीर को वो 31 पे आई है, और जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है वो एटलीस्ट 62% के हिसाब से देखी जा रही है। हालांकि जिस तरह से आज की डेट में जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है या इसकी जो मल्टीपल विंग्स जो है वो अपनी तरफ से लगातार ये बयान देते हैं कि यहाँ पे वाटर क्वालिटी को बेहतर करने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन माहिरीन का साफ तौर पर मानना है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं पे कमी बहुत बड़ी है, और जो एक मॉनिटरिंग प्रोसेस जो है हर चीज का वो काफी नाकिस है, जिसकी वजह से ये जो फाइंडिंग्स हैं ये रिवील हो रही हैं। इनफैक्ट माहिरीन का ये भी मानना है कि ये बहुत बड़ी एक शॉकिंग खबर है, क्योंकि जब आप जम्मू कश्मीर को कंपेयर करते हैं बाकी यूटीज या स्टेट्स में, तो आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि जम्मू कश्मीर की जो वाटर की जो सोर्सेज जो है वो मल्टीपल ऐसे सोर्सेज है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज है, जो कि ग्लेशियर से पानी आता है, या यहाँ पे अगर हम डल लेक की बात करें, जहलम की बात करें, कई सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि नेचुरल बेस्ड है, जहाँ पे ट्रीटमेंट जो है सेकेंडरी डिवीजन पे आता है, यानी कि पानी को कहीं से रिजेनरेट नहीं किया जाता है। तो ये एक अफसोस की बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास अपना पानी है, अपने रिजर्व्स हैं, वाटर क्वालिटी की जो अपने रिसोर्सेज जो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना पानी वाफिर मिकदार में होने के बावजूद भी लोग इस बात से यूजुअली आप मुतासर रहते हैं कि उनके पास वाटर की सप्लाईज नहीं है। अब जहाँ पे वाटर की सप्लाईज अवेलेबल नहीं है, स्कैर्सिटी है, वहीं पे अब जो वाटर सप्लाई किया जा रहा है उसकी क्वालिटी भी जो है काफी ज्यादा खराब नजर आ रही है। जिस तरह से आज ये फिगर सामने आए हैं, डेफिनेटली डिपार्टमेंट जो है वो जवाबदेह है इन सवालों का जो आज ये रिसेंट फाइंडिंग्स हुई हैं, जो रिसर्च हुई है, क्योंकि ये पूरे नेशन में हर एक स्टेट को लेकर ये टेस्टिंग्स की जाती हैं वाटर क्वालिटी की। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जम्मू कश्मीर ने एक कदम आगे लिया है, चाहे हम दिल्ली की बात करें, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करें, या कुछ एक दो और स्टेट्स की अगर हम बात करें, लेकिन ये संजीदा मसला है कि 31वीं रैंक पे आना जम्मू कश्मीर को, जिसके पास अपना पानी के जो जखायर हैं, जो कि खासतौर पर बर्फ से पानी तब्दील किया जाता है, उसकी जो प्रोसेसिंग जो है कहीं ना कहीं पे वहां पे बहुत बड़ी चूक जो है नजर आ रही है, जिसकी वजह से श्रीनगर के हालात इस रिपोर्ट में ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। मीर,
क्योंकि बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग काफी ज्यादा यहाँ पे वाटर को कंज्यूम करते हैं। जी। कई सारी होटल्स हैं जहाँ पे पानी को मैक्सिमम लेवल पे जो है कंज्यूम किया जाता है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो डिमांड ऑफ सप्लाई जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, अगर हम प्रीवियस डेट्स के कंपैरिजन में देखें श्रीनगर में। लेकिन जो जो रिजर्व्स जो है या रिसोर्सेज जो है उसमें भी कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अक्सर लोग यही कहते हैं कि अगर हमारे पास पानी के ज़खायर बहुत ज़्यादा है, तो उन पे जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उनको क्यों नहीं बनाया जा रहा है? चाहे हम जहलीम की बात करें, जी। जो कि 24 आवर्स बहता रहता है, या अगर हमारे पास यहाँ पे डल लेक है, उसकी अगर हम बात करें, मानसबल की बात करें, सिंध नाले की जी। बात करें, या गांधरबल कैनाल की बात करें, कई सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम पानी को एक्वायर कर सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट दे के लोगों तक मुहैया कर सकते हैं। ये अक्सर चीजें जो है जनरल पब्लिक की तरफ से डिमांड रहती है, अपील भी रहती है गवर्नमेंट को। लेकिन आज अब जिस तरह से एक सीरियस नोट रिपोर्ट सामने आई है, जी। डेफिनेटली अब जो जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है, खासतौर पर जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट के साथ जो ऑफिशियल्स जुड़े हुए हैं, अब वो शायद जी। किसी न किसी हद तक सरकार के सामने जवाब दे हैं, और शायद सरकार जवाब दे कि उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है, या इस तरह के ट्रीटमेंट मैनेजमेंट या मॉनिटरिंग जी। के प्रोसेसेस इतने बेहतर क्यों नहीं है कि आज जम्मू कश्मीर जहां पे उनका अपना पानी है, बर्फ की वजह से जो अपने रिसोर्सेज हैं, लेकिन जी। उसके बावजूद भी वो 31वें नंबर पे जी। आए हैं। तो ये मीर रिपोर्ट जो है काफी संजीदा मानी जा रही है। शहरों की बात करी जाए तो वहाँ पर तो हालात काफ़ी संजीदा हैं, और अगर देही इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर किस तरह के हालात हैं? फिर इस रिपोर्ट को अगर ध्यान में रखा जाए तो पानी किस तरह से वहाँ मिल रहा होगा लोगों को? वेल देखिए, आप सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो आपको मल्टीपल इस तरह के विजुअल्स जी। देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको खासतौर पर, इवन दो कि हमने भी कुछ विजुअल्स आपको कुछ देही जी। इलाकों के भेजे हैं, जिसमें साफ तौर पर अब आप देखेंगे कि वो टैप जब ओपन करते हैं तो जब पानी बहता है तो वो मिट्टी के कलर का है। तो जी। ये साफ तौर पर जाहिर है कि अगर किसी हद तक जो जो श्रीनगर की जो वाटर सप्लाईज जो है उनको बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे ट्रीटमेंट उसका बेहतर तरीके जी। से किया जाता है। लेकिन जो देही इलाकों की जब हम बात करते हैं तो कई सारे ऐसे इलाके भी हैं, अगर हम लास्ट ईयर की भी कुछ रिपोर्ट्स देखें जहाँ पे अभी भी टैप सप्लाईज जी। नहीं है, तो वहां पे लोग जो है नदी नालों से पानी एक्वायर कर लेते हैं, या जो जी। स्प्रिंग्स उन एरियाज में है वहां से पानी ले लेते हैं, इवन तो कि वो बीमारियों के भी बहुत ज्यादा शिकार हो जाते हैं। लेकिन आज की डेट में, और अगर आप प्रीवियस डेट में देखें, तो किसी हद तक कुछ डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिली है। लेकिन देही इलाकों में आज के जी। वक्त में भी जो हालात जो है काफी संजीदा है, लोग परेशान है, लोगों की अक्सर जो शिकायत जो है वो हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे देखने को मिलती, जहाँ पे उनका मानना है जी। कि जो वाटर सप्लाईज उन तक पहुंच रही है वो उस क्वालिटी के नहीं है, जिसकी वजह से लोग परेशान है। इनफैक्ट आपको राजौरी का भी एक इंसिडेंट याद होगा, जिसमें कई सारे लोग जो है उस कुएं का पानी पी रहे थे, वो जान गंवा बैठे। तो जी। ये कुएं का पानी तब इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि वहां पे वाटर सप्लाईज जो है वो नहीं अवेलेबल थी। तो कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कई सारी प्रीवियस रिपोर्ट्स आज तक देखी गई हैं, लेकिन आज जिस तरह से ये एक ऑथेंटिक रिपोर्ट और फाइंडिंग्स जी। देखने को मिली हैं जो कि अक्रॉस कंट्री की गई थी, उसमें अगर जम्मू कश्मीर 31 रैंक पे आता है तो डेफिनेटली एक संजीदा जी सूरत बिल्कुल हाल है, और संजीदा सूरत यहाँ की हाल गवर्नमेंट और है। एडमिनिस्ट्रेशन को मीर, इस पे काम अभी करने की क्या जरूरत कुछ है। प्रोजेक्ट चल रहे हैं सरकार की तरफ से, ताकि पानी की जो क्वालिटी है उसको सुधारा जाए और लोगों को साफ सुथरा पानी मिले? वेल डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप देखें तो अप्रैल के महीने में भी जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एटलीस्ट 2-3 दिन जो है पानी बंद रहेगा, क्योंकि जो गांधरबल कैनाल्स जो है उसमें जी। कहीं पे मेंटेनेंस की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि लोगों की जो पानी की जो स्कैरसिटी जो है, ये प्रॉब्लम जो है उसको खत्म किया जाए और जो सप्लाई जो है वो बेहतर क्वालिटी की हो। लेकिन जी। हालांकि उसके बाद वो उसका कुछ अपना ऑफिशियल रीजन रहा था जिसकी वजह से डिले हुआ। और रिसेंटली अगर आप देखें तो रैनावारी इलाके में भी एक जो कि श्रीनगर में ही पड़ता है, जी। वहां पे भी एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है लगाया गया, जिसके बारे में बताया गया कि वो पूरे उस एरिया को सफाइज कर पाएगा और सफिशिएंट मिकदार में वो वाटर सप्लाईज को बनाएगा। लेकिन हम पर्टिकुलर एक एरिया की बात नहीं कर सकते। हम जब बात करते हैं तो पूरे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, और कश्मीर रीजन की जब हम बिलखुसूस बात करते हैं तो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो यहाँ पे 10 डिस्ट्रिक्ट्स में काम लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस तरह के जो ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है
वो अक्रॉस कश्मीर जब तक नहीं बनते हैं और हर जगह पे एक बेहतर सप्लाई वाटर की नहीं बनती है, तब तक हम किसी पर्टिकुलर एरिया की वजह से नहीं कह सकते हैं कि हाँ डिपार्टमेंट एक बेहतर कारकर्दगी कर रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट को अगर काम करना है तो वो पूरे इंटायर रीजन में उसको अपनी जो काम की जो काबिलियत है वो दिखानी पड़ेगी। यानी कि एक जगह से अगर वो चीजों को सही कर रहे हैं तो यही सूरत जी हाल हर एक डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, तब शायद हम जरूर कह सकते हैं कि कश्मीर डिवीजन में जो वाटर सप्लाई जो है जी खासतौर पर वो बेहतर बन चुकी हैं। यानी कि इस डेवलपमेंट को अक्रॉस कश्मीर डिवीजन जब तक नहीं किया जाता, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं बनाया जाता, जो जी मेंटेनेंस की जो सूरत हाल जो है वो हमें कंटिन्यूसली नहीं देखने को मिलती, पाइपलाइंस की जो जो बिछाव जो है वो जब तक हमें हर जी एक कश्मीर के हिस्से में देखने को नहीं मिलता, चाहे हम पहाड़ी इलाकों की बात करें या मैदानी इलाकों की बात करें या यहाँ पे श्रीनगर के सिटी अर्बन एरियाज की बात करें, जब तक कि ओवरऑल लेवल पे ये बेहतरी कहीं पे हमें नजर नहीं आती है, तब तक माहिरीन का साफ तौर पर कहना है कि जी डिपार्टमेंट अपनी कारकर्दगी को जी बेहतर बिल्कुल, तरीके से कारकर्दगी दिखा बेहतर नहीं पा करने रहा की है। ज़रूरत है। काफ़ी तशवीशनाक ये रिपोर्ट सामने आई है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है ताकि लोगों की सेहत को के ख्याल रखा जाए, उनकी सेहत के साथ में कोई खिलवाड़ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर इन तमाम जानकारी के लिए।